Hello everyone, my name is Gopal Kanade. So in previous lecture of number theory, we have seen what are the congruences, some properties of congruence and example of congruences. So I will revise some. Okay, if A, B and C are integers or A and B are integers belongs to set of integer and m greater than 0 is also integer, we say A is congruent to B modulo m if m divides A minus B. ओके, अगर A और B कॉन्ग्रेंट है मॉड्यूलो m, हम कब कहेंगे? जब क्या करेगा? m विल डिवाइड A माइनस B. फॉर एग्जाम्पल 10 is congruent to 6 modulo 2. ओके, अभी यहाँ पे क्या करता है? 2 डिवाइड्स 10 माइनस 6 मतलब 10 माइनस 4 मतलब 2 डिवाइड्स 4. मतलब इसमें क्या, इस केस में क्या करेंगे? हम कहेंगे कि 10 इज कॉन्ग्रेंट टू 6 मॉड्यूलो 2. ओके, अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम देखते हैं. एक थ्योरम है अभी यहाँ पे, ए बी और सी क्या है? इंटीजर्स है, सच दैट ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम. देन वी अभी प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ये चार कंडीशंस. ये चार कंडीशन प्रूव करनी है. पहली कंडीशन क्या है? अगर ए को हम किसी सी से ऐड करते और बी को भी हम सी से ऐड करते तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या एक दूसरे को क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे. सेकंड में क्या करना है? अगर वही सी से अगर हम सब्सट्रैक्ट करते, ए को भी सब्सट्रैक्ट करते और बी को भी सब्सट्रैक्ट करते, फिर से क्या होगा कि ए माइनस सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी माइनस सी मॉड्यूलो एम होगा. अगर उसी सी से हम ए को मल्टीप्लाई करते और बी को भी मल्टीप्लाई करते तो वो भी किसको कॉन्ग्रेंट होगा? एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा मॉड्यूलो एम. अभी और लास्ट में क्या है? तीनों को सी से क्या अगर मल्टीप्लाई करे, ए बी और सी को, तो वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं. अभी इसका प्रूफ देखते हैं. अभी गिवन क्या है? लेट ए बी सी आर सेट ऑफ बिलोंग्स आर इंटीजर, मीन्स वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को, और एम ग्रेटर देन 0. और क्या गिवन है? कि A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉड्यूलो M. अभी A कॉन्ग्रेंट टू B मॉड्यूलो M कब होता है? अगर दिस इंप्लाइज M विल डिवाइड A माइनस B. अगर M डिवाइड करता है A माइनस B को तभी क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है. अभी फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमें? कि A प्लस सी और B प्लस सी क्या है? कॉन्ग्रेंट है मॉड्यूलो m से. मतलब हमें क्या प्रूव करना चाहिए? कि m डिवाइड्स a प्लस सी माइनस बी प्लस सी, तभी क्या होगा? वो ये कॉन्ग्रेंट होगा. अभी हम अगर m डिवाइड करते हैं a माइनस बी को, अभी हम a माइनस बी लेते हैं. अभी यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं a माइनस बी प्लस सी माइनस सी. सी को अगर हम ऐसे एडजस्ट करते, अभी इसको ये अगर कॉमन निकालते हैं हम, a प्लस सी माइनस साइन अगर b और c का कॉमन निकालते तो क्या होगा? b प्लस सी. मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है? a प्लस सी माइनस बी प्लस सी. अगर यहाँ पे देखो, अभी बाय फर्स्ट, इसको हम देते सेकंड. अभी बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दैट. अभी बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम? कि m अगर डिवाइड करता है a माइनस बी को, और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है? ये है, तो m का डिवाइड करेगा, ये पूरी टर्म को डिवाइड करेगी. इम्प्लाइज m विल डिवाइड a प्लस सी माइनस बी प्लस सी. और अगर बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस अगर m डिवाइड करता है इन दोनों के सब्सट्रैक्शन को, तो फिर से हम बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस क्या लिख सकते हैं? कि a प्लस सी इज कॉन्ग्रेंट टू
बी प्लस सी मॉड्यूलो एम। वही वही चीज प्रूव करनी थी कि ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड्यूलो एम। अभी सेकंड का प्रूफ देखते हैं। सेकंड में फिर से हम एडजस्टमेंट ही करेंगे। अभी ए माइनस बी इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी एडजस्ट करते हैं। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, ए माइनस सी कॉमन, माइनस, अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो बी इसका पॉजिटिव साइन और इसका निगेटिव साइन। ओके, और सिंस एम डिवाइड्स ए माइनस बी बाई इक्वेशन फर्स्ट। क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि ए इज दिया ही है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, तो एम क्या डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है एम, तो ये राइट हैंड साइड को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देयरफॉर एम विल डिवाइड ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। अगर इन दोनों के सब्सट्रैक्शन को m डिवाइड करता है तो फिर से बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या कर सकते हैं हम, कि a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस सी मॉड्यूलो m। ओके, दो प्रूफ हो गए। विथ थर्ड प्रूफ, सिंस m डिवाइड्स a माइनस b। क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि क्या है, दिया है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तो m क्या डिवाइड करेगा, a माइनस b को डिवाइड करेगा। अगर मैं a माइनस b को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, वी विल से c, अगर दिस इंप्लाइज m विल डिवाइड c इंटू a माइनस b। अगर 10 को, अगर 5 क्या करता है, 10 को डिवाइड करता है। अगर मैं 10 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आएगा, 5 विल डिवाइड ऑल्सो 30। मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करता होगा, और m a माइनस बी कोई भी एक नंबर आएगा, वी विल से x, अगर इसको हम x को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल y से, फिर भी क्या होगा कि m विल डिवाइड x इंटू वाई। यहाँ पे भी देखा, अगर 5 डिवाइड करता है 10 को, अगर हम किसी भी नंबर फॉर एग्जांपल 3 से मल्टीप्लाई करते, तो वो जो नंबर आएगा उसको भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा। यहाँ पे दिया है कि m क्या डिवाइड करता है, a माइनस बी को, तो m किसको डिवाइड करेगा, अगर हम c से अगर a माइनस बी को भी मल्टीप्लाई करते तो क्या डिवाइड करेगा उसको। ओके, अभी यही क्या लिख सकते हैं फिर, m विल डिवाइड a इंटू सी माइनस बी इंटू सी। अभी बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इंटू सी मॉड्यूलो एम। ओके, ये हो गया सेकंड थर्ड प्रूफ। अभी फोर्थ, अभी फिर से m डिवाइड्स b माइनस सी, सॉरी m डिवाइड्स a माइनस m डिवाइड्स a माइनस b। अभी m को भी हम c से मल्टीप्लाई करेंगे और a माइनस b को भी c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी क्या होगा, m इंटू सी विल डिवाइड्स a माइनस बी इंटू सी। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 10 को डिवाइड करता है तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 और ये होगा 30। मतलब 15 भी क्या कर रहा है, डिवाइड करता है 30 को। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है, होता ही है। दिस इंप्लाइज m इंटू सी ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी। और बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इंटू सी मॉड्यूलो एम इंटू सी। ये हो गए चारों प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं हम।
नेक्स्ट थ्योरम है कि कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हमने 11 12 में रिलेशंस पढ़ा होगा, उसके टाइप्स भी पढ़े होंगे। सिमेट्रिक, इस रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। थ्योरम है is an equivalence relation। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं हम? अभी रिलेशन 11 12 में पढ़ा होगा। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब ओ पहले रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता होगा कोई भी रिलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि कोई भी ए विल बी रिलेटेड टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट वो क्या होगा? खुद को रिलेट होगा। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। अगर ए रिलेटेड टू बी होगा तो बी भी क्या होगा? रिलेटेड टू ए होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब अगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। ओके, अभी फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक, अभी मैं रिलेशन लेता हूँ भाई का। अगर ए इज आई एम ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ सी, देन हम कह सकते हैं क्या कि सी इज, कैन वी से सी इज ब्रदर ऑफ ए? हम नहीं कह सकते क्योंकि ए इज ब्रदर ऑफ सी। सी क्या होती है? सी क्या हो सकती है? फीमेल भी हो सकती है। अगर फीमेल होगी तो सी ब्रदर ऑफ ए होगा क्या? नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर ये रिलेशन ब्रदर का रिलेशन लेते हैं तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा, इसी को सिमेट्री बोलते हैं। सेकंड ट्रांजिटिव मतलब अगर ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, देन अभी इस केस में हो सकता है देन ए विल ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि तीनों क्या है? मेल ही है, इसलिए क्या हो सकता है? ए इज रिलेटेड टू, तो उस केस में क्या हम बोलेंगे? हम ट्रांजिटिव। भी यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो कॉन्ग्रुएंस है वो क्या है? सिमेट्रिक, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमको क्या प्रूव करना है? ये तीनों कंडीशन, सॉरी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। लेट एम बी पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या लेते हैं हम? एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। प्रूव क्या करना है? वी शो दैट congruence modulo m is reflexive symmetric and ट्रांजिटिव। ओके, फर्स्ट लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव। अभी कोई भी नंबर लो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, एम क्या करेगा? उनके सबट्रैक्शन को डिवाइड ही करेगा। मतलब एम विल डिवाइड ए माइनस ए, मीन्स क्या है?
इम्प्लाइज m डिवाइड्स 0। अभी कोई भी नंबर क्या करता है 0 को, कोई भी नंबर 5 डिवाइड्स 0, फॉर एग्जाम्पल 5, हम क्या कह सकते हैं 5 इंटू 0 0, रिमाइंडर क्या है 0, मतलब कोई भी नंबर क्या करता है 0 को डिवाइड कर सकता है। ओके, पर 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, पर कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है। मतलब भी क्या हो सकता है, क्या हो गया अभी बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस की m डिवाइड्स a माइनस a, तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस क्या लिख सकते हैं, a इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूलो m। मतलब कॉन्ग्रेंस रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी नंबर खुद को हर बार क्या होता है कॉन्ग्रेंट होता है, मतलब वही रिलेशन, अगर कोई भी नंबर होगा तो खुद को क्या होता है कॉन्ग्रेंट होता है, मतलब वो रिलेट हो रहा है ना खुद को। ओके, दिस इंप्लाइज congruence modulo m is reflexive। सेकंड क्या प्रूव करना है, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेकंड प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है। अभी हम पहले एज्यूम करेंगे कि a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m, मतलब a इज रिलेटेड टू b। a कैसे रिलेटेड है कि a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m। हमें प्रूव क्या करना है कि b इज रिलेटेड टू a, मतलब b भी क्या है कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूलो m होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अभी अगर a कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस b। ओके, अगर m डिवाइड करता है a माइनस b को तो m डिवाइड करेगा b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल m 2 डिवाइड्स 5 माइनस 3, पर 2 विल ऑल्सो डिवाइड्स 3 माइनस 5। वो भले ही -2 आता होगा पर डिवाइड तो करता है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, मतलब m विल डिवाइड्स ऑल्सो b माइनस a। अगर b माइनस a को डिवाइड करता है फिर कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं हम कि b इज कॉन्ग्रेंस टू a मॉड्यूलो m। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, हेंस अगर हम एज्यूम कर दे कि a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m, यही क्या इंप्लाई कर रहा है कि b इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूलो m। हमने पहले एज्यूम किया कि a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस m विल डिवाइड a माइनस b। अभी a माइनस b को अगर डिवाइड करता है m तो b माइनस a को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। और अगर m डिवाइड्स b माइनस a तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस b इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूलो m। मतलब भी ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या करता है, देयरफॉर सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड। ओके, थर्ड क्या प्रूव करना है हमें कि ट्रांजिटिव है करके। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए a b एंड c। हम पहले क्या दिखाएंगे कि a इज कॉन्ग्रेंट टू b एंड b इज सेकंड में b इज एज्यूम करेंगे a इज कॉन्ग्रेंट टू b एंड b इज कॉन्ग्रेंट टू c, और प्रूव क्या करेंगे कि a इज कॉन्ग्रेंट टू, मतलब अगर a रिलेटेड टू b होगा और b रिलेटेड टू c होगा तो a रिलेटेड टू क्या होगा c, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, लेट कोई भी हम 3 नंबर लेते हैं a b c belongs to set of integer such that a is congruent to b modulo m and b is congruent to c modulo
एम, अभी हमें प्रूव क्या करना है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एम। अभी ये दोनों रिलेटेड है, ए और बी और सी भी रिलेटेड है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी मॉड्यूलो एम। फिर क्या होगा, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। हाँ, अभी यहाँ पे अगर ए और बी कॉन्ग्रेंट है, बी मॉड्यूलो ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो एम है, मतलब क्या होगा, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। यहाँ पे क्या होगा, एम डिवाइड्स बी माइनस सी। मतलब यही से अभी क्या, अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को भी और m डिवाइड करता है b माइनस सी को भी, तो m विल ऑल्सो डिवाइड, उनकी जो एडिशन होगी उनको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, प्लस b माइनस सी। फॉर एग्जाम्पल अभी 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 9 एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स 12। इनको, इन दोनों की जो एडिशन है इनको भी क्या करेगा, ये क्या आता है 21, तो इनको भी 3 क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब अगर m a माइनस बी को भी डिवाइड करता है और m a माइनस सी को भी डिवाइड करता है, तो m क्या करेगा, उनकी एडिशन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, अगर एडिशन को अगर डिवाइड करता है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस सी प्लस बी माइनस सी। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे बी चाहिए, m डिवाइड्स a माइनस बी एंड m डिवाइड्स b माइनस सी। मतलब उनकी एडिशन को भी क्या करेगा, m डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या चाहिए, b, ये प्लस माइनस और प्लस b और माइनस b विल गेट कैंसल, दिस विल इम्प्लाई m डिवाइड्स a माइनस सी, और दिस विल इम्प्लाई, अगर m डिवाइड करता है a माइनस सी को, दिस विल इम्प्लाई a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। भी वही प्रूव करना था, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m होगा और b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m होगा। ये तो हमने एज्यूम किया। प्रूव क्या करना था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। मतलब a is related to b, b is related to a, then b is related to c, then a is also related to c। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने a is related to b, b is related to c, और प्रूव क्या करना था, a क्या है, कॉन्ग्रुएंट है c को भी मॉड्यूलो m। अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो m और b और c कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो m से, तो m विल डिवाइड a माइनस b और m विल ऑल्सो डिवाइड b माइनस सी। अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो उनकी एडिशन को भी क्या करेगा, m विल ऑल्सो डिवाइड देयर एडिशन। अगर एडिशन को डिवाइड करता है तो सिंपली ये b भी विल गेट कैंसल, फिर m फाइनल क्या आएगा कि m डिवाइड्स a माइनस सी। अगर m माइनस सी को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस a विल कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। देयरफॉर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो satisfied and hence congruence is an equivalence relation। equivalence relation कब होता है, जब वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, थैंक यू।